तो देखिए, प्रगति आपको इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दे रही थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो मामला है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसके बाद इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो साजिश दर साजिश होने की बात को पुख्ता करती हैं। यहां तक कि जो टीम है क्राइम ब्रांच की, वो तक हैरान है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है। इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा। इस लड़की का नाम यश्वी शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यश्वी की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 3 दिन से गायब यश्वी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पनवेल उरण हाईवे के किनारे खेतों में यश्वी की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यश्वी के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़े गए। यश्वी की पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया ताकि शव की शिनाख्त न की जा सके। यश्वी के साथ इतनी क्रूरता की गई कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। जिस हालत में शव था, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यश्वी के कपड़े भी फटे हुए थे। इसी बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ, वो हैरान कर देने वाला है। एक फ़ोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरण की रहने वाली थी। वो बेलापुर में कुछ कंपनी में काम करती थी। किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। पुलिस इस घिनौनी वारदात के लिए दाऊद शेख नाम के आरोपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यश्वी के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यश्वी के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यश्वी शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यश्वी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए टीम कर्नाटक भेजी है। यश्वी के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो उधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यश्वी शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन से यश्वी गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद से यश्वी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2019 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। इस बुलेटिन में पुनीता और प्रगति भी मेरे साथ मौजूद है और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही खबर के साथ, जहां पर मॉनसून सत्र का आज से आगाज होने वाला है। लेकिन उसके पहले विधानमंडल दल, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक इस वक्त हो रही है, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि पूरी कोशिश है विपक्ष की मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो नेम प्लेट मुद्दा हो, कांवड़ सुरक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो। तमाम ऐसे विषय है जिस पर आज कोशिश मॉनसून सत्र से पहले एक तरह से कहें कि वो रणनीति सरकार की ओर से बनाई जा रही है। चूंकि आपको बता दें कि कल अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और उसके पहले आपको बता दें, जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले बीजेपी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। विधानमंडल दल की आज बैठक बुलाई गई। इस वक्त बैठक हो रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डेप्यूटी CM शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। विधानमंडल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
पहले देखिए बैठक हो रही है, रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हो जाएगी और ये मॉनसून सत्र काफी अहम इसलिए भी क्योंकि अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी विपक्ष हमलावर हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए। दल की बैठक के उपरांत विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। और थोड़ी देर में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, तैयारी कर ली है। बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली कटौती जैसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। तो उधर सरकार ने भी इन सवालों को कैसे टैकल करना है, इसको लेकर तैयारी कर ली है। तो थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है। उससे पहले बैठक की जानकारी भी मिली और सरकार को घेरने के लिए बाढ़, सूखा, बिजली कटौती, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष ने तैयारी कर ली है सरकार को घेरने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को के सवालों को किस तरीके से टैकल करना है, सरकार ने भी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसे लेकर रणनीति भी देखिए तैयार कर रही है। क्या हो सकता है इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि हंगामेदार ये सत्र होगा, इसकी संभावना पहले से। क्या क्या मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और इसके साथ ही सरकार की तरफ से क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र, महत्वपूर्ण मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है वह मानसून सत्र गर्मा गर्म होने जा रहा है। चूंकि कल समाजवादी पार्टी की बैठक थी, उनके विधानमंडल दल की बैठक थी। बैठक के बाद मैंने कुछ विधायकों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या तो उठाएंगे ही उठाएंगे। वर्तमान में जो प्रदेश के लिए, देश के लिए जो बड़ी समस्याएं हैं उनको आपको प्रमुखता के साथ सदन में उठाना है। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो लोग रहेंगे या उनके गठबंधन के जो लोग रहेंगे वो उग्र रहेंगे, वो अपनी बात उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बनाया। आज जो लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही है, सिर्फ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक नहीं, उनके सहयोगी दल के भी विधायक हैं। यहाँ आरएलडी के भी विधायक हैं, यहाँ अपना दल सोनेलाल के भी विधायक हैं, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के भी विधायक हैं और निषाद राज के डॉक्टर संजय के भी यहाँ पर विधायक हैं। तमाम जो सहयोगी दल है उनके विधायक अभी के बैठक में मौजूद हैं और 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि नेता सदन भी हैं, वह विधानसभा में बयान भी देंगे और मीडिया से बातचीत करने के बाद वह सदन में, यानी कि वहां पर विधानसभा में भाग लेंगे कार्यवाही में। लेकिन पूरी तरह से कहा जा रहा है चूंकि सत्र जो है सिर्फ 4 या 5 दिन का है और उसी में अनुपूरक बजट भी है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वह भी इन्हीं 4-5 दिनों में होनी है। लिहाजा विपक्ष जो है इस मौके को छोड़ेगा नहीं और जैसे नजर बनाए रखिएगा, इस पर ज्यादा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह फैसला अब गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं दिन भर पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश यादव पर इसे करने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भेदभाव किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है पीडीए? मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही अखिलेश को याद रहते हैं दलित और पिछड़े? अहम पदों के बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं अखिलेश यादव। अब सिर्फ अगले चुनाव में ही अखिलेश यादव को याद आएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं पिछड़े और दलित समाज से आने वाले वो नेता जिनके वोट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है।
माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर और सैफई के यादव परिवार के बेहद खास हैं। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का फैसला मीडिया में आया, यूपी के सियासी हलकों में इस फैसले पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगने लगा कि अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे, वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। अखिलेश यादव की विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के साथ ही कयास लग रहे थे कि इस पद पर समाजवादी पार्टी किसी दलित या मुसलमान को नियुक्त कर सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह भी काफी ठोस थी। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश ने संविधान आरक्षण के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया था। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर है, जबकि लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े भी सपा के पक्ष में लामबंद दिखे। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये कोई